हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों का तहे दिल से टीसीए में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप लोगों के जो एग्जाम्स जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, मुझे पता है एक तरीके का अलग सा ही आप लोगों की वो क्यूरियोसिटी रहती है कि यार पेपर कैसे आएंगे, पेपर में हम किस तरीके से टाइम को मैनेज करेंगे, इतने टाइम में ही क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये हर सब्जेक्ट के लिए मुझे पता है छोटा छोटा थोड़ा सा आप लोगों के सवाल रहता ही है। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आराम से आपके सब क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से बढ़िया उनको रीड कर पाओगे, उनके आंसर्स राइट कर पाओगे। हर एक छोटे छोटे स्टेप के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा रिपोर्ट्स वगैरह आप जो चल रहे हैं उनमें आप थोड़ा सा अपना एकदम बढ़िया तरीके से पेपर के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करो। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि बढ़िया जो क्वेश्चंस की राइटिंग होती है उनकी स्किल सीखनी है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न सीखना है, उनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के रीडिंग मोमेंट को और अपने जो क्वेश्चन के वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। पेपर के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन को लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी पॉइंट है, हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। कई बार अपन को इतना मतलब लाइट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, बहुत ही लाइटली, कि अपन को 2 भी 5 सा लग जाता है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन का 5 के अकॉर्डिंग आंसर भी करके आते हैं। बाद में अपन को आने के बाद पता चलता है ओ वहां पर था। ऐसे वाले मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। पेपर को एक बढ़िया तरीके से आप लोगों को हैंडल करना है, अच्छी तरीके से आप लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ वो अपने पास चैप्टर नंबर 4 है। अपना पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्मेशन है। ध्यान से सुनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेशन है। कैसे पता चला? यहाँ पे अपने पास जो x है उसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 2 है। और जब 2 डिग्री का अपने पास कोई भी पोलिनोमियल होता था तो उसको याद करते थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते थे 9th क्लास में। यहाँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इक्वल का सिंबल और आगे 0 राइट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपके पास एक अपने पास x, यानी देखो डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में x राइट किया गया है। यहाँ देखो x है ना वो 0 की फॉर्मेशन, यानी x की पावर जो यहाँ पे 0 राइट की गई है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में राइट किया गया है। दूसरी बात, यहाँ हाईएस्ट डिग्री अपने पास 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 0 है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी आगे की बात देखो, ध्यान से सुनिए। यहाँ अपने पास इसके मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पे b और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी पॉसिबल होगी जब a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए ये फॉर्मेशन 0 हो जाए, a अगर अपने पास 0 हो जाएगा ना, तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। देखो b 0 हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं b0 नहीं हो सकता, b0 हो सकता है, c0 हो सकता है, लेकिन a0 नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई में जो x स्क्वायर है ना, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ध्यान से देखो, फिर ये लीनियर में चेंज हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक रहना चाहिए। इसके लिए a इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। आगे बात करते हैं। एक श्रीधराचार्य नामक एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो श्रीधराचार्य, जितना लंबा नाम है उतना ही बड़ा उसका काम है। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला बताया था। देखिए इस फॉर्मूले को मैं पहले राइट कर रहा हूं। x इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसी तरीके से अगर आप इसको 8 से 10 बार बोलोगे ना कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आप लोगों को यहाँ इजीली याद हो जाएगा। देखो क्या है, b अपने पास x का कोफिशिएंट है, b स्क्वायर अगेन उसी का कोफिशिएंट है, 4a अपने पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे अपने पास c है वो अपने पास एक कांस्टेंट है अपॉन 2a, तो 2b अपने पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कुल मिला के ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपने पास श्रीधराचार्य का है। और श्रीधराचार्य जी ने ये कहा था कि यहां से अपन आराम से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने पास इनके कोफिशिएंट आराम से अगर पता है तो। अब यहां अपने पास कुल मिलाकर 3 कंडीशंस बनती है। देखिए तीन कंडीशन कैसे बनती है, ध्यान से सुनना है। देखो पहला बनता है कि जो अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस जो 4ac है, उसके साथ अपने पास 3 कंडीशन बनती है, क्योंकि वही मेजर रोल है इसमें। देखिए इसी का मेजर रोल है। आप अगर ये अपने पास ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इसको डी बोलते हैं, या डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को बताता है, यानी डी कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट को बताता है, कैपिटल डी बोलते हैं इसको, यानी ये कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छे से याद करना है, कैपिटल डी को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहली कंडीशन बनेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या मान लो कि डी ग्रेटर देन 0 है। तब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा है, 1 से लेकर के कोई भी एक इनफाइनाइट नंबर है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा
वो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुन लीजिए, अपने पास जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो एक रियल रूट्स आएंगे इसके। कैसे रूट्स आएंगे, रियल, यानी एक्स की जो दो वैल्यू आएगी, दो कैसे आएगी, ध्यान से देखो, एक प्लस में सिंबल है, एक माइनस में सिंबल है। इसका मतलब इस यहां से अगर सोल्व करें तो एक बार अपन प्लस वाली वैल्यू का सिंबल पुट करेंगे, एक बार माइनस वाला, तो यहां से अपने पास दो आंसर्स आएंगे। वैसे ही मैं आप लोगों को यहां कह रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वाला अगर पार्ट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो भी अपने पास रियल रूट्स आएंगे। और देखो दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, यहां ध्यान से सुनिए, अगर ये वाला पार्ट अपने पास 0 हो जाए ना तो अपने पास यहां से जो b की वैल्यू आएगी यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4ac के इक्वल हो जाएगा। ये वाला देखो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी, अगर सेकंड से देखना चाहे तो b एक बार माइनस बी अपॉन 2a और एक बार फिर यहाँ पे सेम दोनों आएंगे माइनस बी अपॉन 2a। यानी अगर अपने पास सेकंड वाले पार्ट में ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी ये वैल्यू 0 आएगी तो माइनस बी अपॉन 2a, यहां से x के क्या बन जाएंगे, दो इक्वल रूट्स बन जाएंगे। और थर्ड वाले की बात करते हैं, अगर ये लेस देन 0 हो गया तब अपने पास जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। बेटा आप लोगों को याद करना है, अगर मान लीजिए ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई, जैसे मान लीजिए -1 आया और उसका आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसको आप बोलते हैं आयोटा। ये क्लास 11th में आएगा, वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आयोटा बोलते हैं यानी एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से इसके जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो आप लोगों को आज मैंने जो श्रीधराचार्य है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये बताया कि किस तरीके से आप लोगों के पास रूट्स के टाइप हो सकते हैं, यानी d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 और d लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये वाला आप लोगों को जो थोड़ा सा छोटा सा मैंने आपको पैटर्न बताया, इसके डिपेंडेंट आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे, इक्वल में दोनों साइड आप लोगों को x के कुछ जो वेरिएबल्स जो x है उसके साथ या किसी अदर वेरिएबल के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें आपको पहले कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर उनको ट्रांसफर्स करने हैं और उसके बाद आपको ये चेकआउट करना है कि क्या आपके पास ये वाली फॉर्मेशन बन रही है क्या। अगर ये वाली फॉर्मेशन बने तब आप कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये फॉर्मेशन नहीं बने तो आप कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ये वाला आप फॉर्मेशन जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। चलिए थैंक यू।